नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा डिटेक्टिव देखा है जो न केवल अपराधियों से बल्कि मरे हुए लोगों की आत्माओं से भी जवाब ढूंढता हो? आज की कहानी आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी जहां सच्चाई और परछाइयों का संघर्ष है। ये कहानी है डिटेक्टिव मार्कस हेल की, जो एक ऐसे मामले में उलझा है जहां हर हत्या उसे उसके अतीत की ओर खींचती है। एक बदला लेने वाली आत्मा, एक गहरे राज्य से भरा शहर और डिटेक्टिव मार्कस का अपना दर्दनाक अतीत, सब मिलकर बनाते हैं इस कहानी को और भी रोमांचक और डरावना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में आपको वो देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। डिटेक्टिव मार्कस हेल एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी हमेशा से आम लोगों से अलग रही है। वह सिर्फ अपराध सुलझाने वाला एक साधारण जासूस नहीं है, वह एक ऐसी दुर्लभ शक्ति का मालिक है जिससे वह मृत आत्माओं से बात कर सकता है। हालांकि यह ताकत उसे खास बनाती है, लेकिन यह उसके जीवन को अजीब और भयावह घटनाओं से भी भर देती है। एक रात जब वह अपने ऑफिस में बैठा पुरानी फाइलें देख रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल एक छोटे कस्बे से था जहां हाल ही में कुछ भयानक हत्याएं हुई थीं। हर शिकार एक महिला थी और उनमें से हर एक का चेहरा किसी से मिलता जुलता था। एक ऐसी महिला से जिसका कत्ल कई साल पहले हुआ था और जिसे मार्कस कभी सुलझा नहीं पाया। मार्कस ने तुरंत उस कस्बे की ओर रुख किया। वहां का माहौल ठंडा और डरावना था। कस्बे के लोग सहमे हुए थे। उन्होंने देखा था कि मारे गए लोगों के आसपास अजीब घटनाएं हो रही थीं। छायाएं जो दीवारों पर चलती थीं, अचानक बुझती लाइट्स और अजीब फुसफुसाहटें जो हवा में तैरती थीं। जांच शुरू करते हुए मार्कस को पता चला कि हत्याओं का पैटर्न एक चीज की ओर इशारा कर रहा था। यह सब एक बदला लेने वाली आत्मा का काम था। अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करते हुए मार्कस ने मृतकों की आत्माओं से संपर्क किया। हर आत्मा ने उसे एक ही चेतावनी दी, वह वापस आ गई है, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि वह कौन थी। जैसे जैसे मार्कस गहराई में गया, उसे एहसास हुआ कि इन आत्माओं का डर और तकलीफ उसी महिला के साथ जुड़ा था जिसकी हत्या उसने कभी सुलझाई नहीं थी। जांच के दौरान मार्कस को एक पुरानी डायरी मिली जो उस महिला की थी। डायरी के पन्नों ने उसकी हत्या से पहले की घटनाओं को उजागर किया। उसमें लिखा था कि उसके साथ गहरा अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए लौट आई थी। मार्कस की हालत और भी खराब हो गई जब उसे पता चला कि उस महिला की मौत में उसकी अपनी कुछ गलतियां भी थीं। वह अपने अपराध बोध से घिरने लगा। कस्बे के लोग जो शुरू में मार्कस को बाहरी समझकर उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे उसकी मदद करने लगे। लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचा, उसने पाया कि इस मामले में कस्बे के कुछ लोगों के गहरे राज भी छिपे थे। उसने यह भी महसूस किया कि आत्मा उन लोगों को निशाना बना रही थी जिन्होंने कभी उस महिला के साथ अन्याय किया था। हर हत्या एक सजा थी और यह सिलसिला तब तक चलता जब तक न्याय पूरा नहीं होता। सभी सुराग एक पुरानी और खंडहर हवेली की ओर इशारा कर रहे थे। ये वही जगह थी जहां वह महिला मरी थी। मार्कस ने तय किया कि यह मामला यहीं खत्म करना होगा। वह रात को हवेली पहुंचा, जहां हर कोना रहस्यमयी था। अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ठंडी हवा का झोंका और दीवारों पर उभरती छायाएं उसे डराने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका सामना आखिरकार आत्मा से हुआ। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने मार्कस पर उसकी नाकामी और कस्बे के अन्य लोगों के पापों का आरोप लगाया। आत्मा ने दिखाया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। वह कस्बे के एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा धोखा दी गई थी। जब उसने मदद मांगी थी तो किसी ने उसकी परवाह नहीं की, यहां तक कि मार्कस ने भी। वह अपने अपराध को हल करने के करीब था, लेकिन वह समय पर सच्चाई उजागर नहीं कर सका। अब आत्मा चाहती थी कि मार्कस अपने गुनाहों को कबूल करे और अन्याय का अंत करे। मार्कस ने अपने अपराध को कबूल किया। उसने आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वह अपने अपराध बोध से कभी नहीं भागा। उसकी सच्चाई और पश्चाताप ने आत्मा को शांत किया। आत्मा ने कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे शांति दी है, लेकिन याद रखना, सच्चाई और न्याय कभी छिपते नहीं। हवेली की छत से एक तेज रोशनी निकली।
और आत्मा गायब हो गई। कस्बे में शांति लौट आई। लेकिन मार्कस जानता था कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई। वह अब और भी दृढ़ निश्चयी हो गया था कि हर उस आत्मा को न्याय दिलाएगा जिसने अन्याय झेला हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अपने अपराधों से बच सकते हैं तो याद रखें, डिटेक्टिव मार्कस हेल कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए और आप ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी का बटन दबाना भी याद रखें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं।